तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, मेरे मैथ के चैप्टर में मेरा नाम लिख दे। मिल जाए ज़िंदगी में बहुपद का आंसर मुझको, कि मिल जाए ज़िंदगी में बहुपद का आंसर मुझको, चाहे बहुपद के चैप्टर में मेरा जान लिख दे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ फिर से बहुत दिन बाद, क्योंकि छठ में भैया बहुत सारा काम था और काम में बिजी होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन आज फिर से दमदार चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का बहुपद। ये बहुपद सबसे आसान चैप्टर है 10th क्लास में। इतना मजा आएगा इसको पढ़ने पे कि कहना नहीं है। आप पढ़ोगे खुद ही मजा आने लगेगा, समझ गए ना। जो भी जिसको भी मैथ से लगता है ना, एकदम कतराते हैं, मूड खराब हो जाता है, हमसे बने रहो। हमसे मैथ से प्यार ना करा दिए तो मेरा नाम बदल देना, समझ गए ना। चलिए भैया बने रहना, ठीक है। चलिए ये भैया जैक लिखे बड़ा बड़ा, क्योंकि कुछ समझाना है। ये जैक है ना, बड़ी खतरनाक है। क्या खतरनाक है? पूरा दुनिया का स्टूडेंट लोग को टेंशन यही देता है सबसे ज़्यादा। मतलब देखा जाए हर एक बोर्ड में तो ये सबसे ज़्यादा टेंशन देता है। कभी सिलेबस बदलता है, कभी एग्जाम का पैटर्न बदल देता है। अबरी तो और झंझट भैया, रिड्यूस भी नहीं हुआ सिलेबस। अबरी क्या करना है 10th क्लास वालों, पता है? अगर मान के चलो, अगर 10 चैप्टर है किसी बुक में, मतलब मैथ में अगर 10 चैप्टर है तो 10 में से पहले क्या होता था? 5 का ऑब्जेक्टिव और 5 का क्या होता था? सब्जेक्टिव। तो बड़ी मज़ा, इसमें कम हो गया, इसमें कम हो गया, एकदम कम था, तो नंबर भी बहुत शानदार आया था अबरी। लेकिन अबरी क्या होगा भैया? अबरी पूरा 10 को 10 पढ़ो, ऐसा बोल दिया। 10 को 10 पढ़ो और 10 से ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 से ऑब्जेक्टिव और 10 से सब्जेक्टिव। ले बेटा, तो अब पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। पहले था 5-5, पहले था 5-5, अबरी था 10-10, मतलब 10 का 10 पढ़ना पड़ेगा। अब 10 का 10 पढ़ना, उसमें सब्जेक्टिव उसी में ऑब्जेक्टिव, तो थोड़ा दिक्कत होने वाला है। अच्छा नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भैया स्टूडेंट लोग को बड़ी सताता है। क्या भैया क्या कर रहे हो तुम? गलत करता है सब भी, कभी भी जब भी चाहे तभी बदल देता है। चलिए तो ठीक है, 10th क्लास का बहुपद स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, समझते हैं कि ये बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद होता क्या है भैया, देखते हैं। बहुपद है ना, वो 2 शब्द से मिलके बना है। ठीक है, कौन कौन सा शब्द? एगो बनल है बहु और दूसरा बनल है पद। एगो बहु और दूसरा पद। एक बहु है और दूसरा है पद। अब समझते हैं कि बहु का मतलब क्या होता है और पद का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहु, अब बहु का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। बहुत लोग सोच ले ओ सास बहू वाला, सीरियलवा वाला बहू। अरे भैया वो नहीं है। फालतू आदमी का काम रहता है क्या? घरे बैठल रहेगा और सीरियलवा लगा लेगा। सीरियलवा में रहेगा क्या? एगो मोटकी सी भैंस सी क्या रहेगी, सासू माँ जरता ही ले, और एगो हीरो रहेगा, एगो हीरोइन, और एगो ननद रहेगी, हीरोइनिया का ननद। ठीक है, और वो भी जरता ही रहेगी। वही वाला कहानियाँ चलते रहेगा। देख देख के सब घरे वाले जितना भी लड़ाई होता है ना, सब सीरियल की वजह से होता है, देखते रहेगा सब। चलो तो वो वाला बहू नहीं है, लेकिन आगे समझते हैं हम लोग कि बहू का मतलब क्या होता है। बहू का मतलब समझो ना, बहुत समझने के क्या लग रहा है, बहुत पढ़ रहे हैं वैसा। तो बहु मतलब समझो बहुत, मतलब एक से ज्यादा। जैसे कि एगो है, ये एगो है ना, मान के चलो एगो सामान यहाँ रखा है, एगो। अब इसको बहुत नहीं बोलेंगे, एक से जब ज्यादा रहेगा तब बोलेंगे। जैसे ऐसे ढेर रखा है तो इसको बहुत बोलेंगे, यानी कि एक से ज्यादा रहेगा उसको बहु बोलेंगे। इतना समझ गए। अब पद का मतलब समझो, पद का इंग्लिश होता है टर्म ना। अब टर्म समझते होगे, पद नहीं समझते हो। टर्म का मतलब क्या कि एगो यहाँ रखल, एगो यहाँ रखल, एगो यहाँ रखल, एक पद यहाँ है, दूसरा का पद यहाँ है, तीसरा का पद यहाँ है। मतलब एक समन्वय यहाँ, दूसरा का समन्वय यहाँ, तीसरा का समन्वय यहाँ, ऐसे रखल है। मतलब पद कहने का मतलब एगो यहाँ, दूगो यहाँ, 3 गो, ऐसे अलग अलग जगह रखल है, उसी को बोलते हैं पद। ठीक है, जैसे पैर अड़ाएंगे ऐसे, एगो पैर यहाँ, दूसरा का आगे न पैरवा जाएगा तो दूसरा का पैरवा वहां, तो ऐसे बताया जाता है। ये पद मतलब एगो पैर यहाँ, दूसरा का पैर आगे, तीसरा का पैर आगे, तो अलग अलग जगह है ना, उसी को बोलते हैं पद। समझ में आया? ये वाला पद। तो ये बहुपद मतलब एक से ज्यादा वाला पद को क्या बोलेंगे? बहुपद। एक से ज्यादा वाला पद को क्या बोलेंगे? बहुपद। ये तो समझ में आ गया। चलिए और सीखते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दे रहे हैं। ये सब 9th क्लास में हम लोग एकदम हलवा के जैसा पढ़े हैं, समझ गए। लेकिन 10th क्लास में आते भूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं है भैया। जो जब एग्जाम काम आएगा तो पढ़ेंगे नहीं। वैसे तो जैक का काम ही यह चीज है। ठीक है, सब कुछ बदल देता है, हम लोग का है ना बदले। ठीक है, तो ये चर है, ये अचर और ये पद है। चर क्या होता है वो समझते हैं तनिक। अरे भैया चर गाय घास, जर गरु चर, ई का है गाय घास वाला नहीं है। ये चर क्या होता है देखते हैं। चर का मतलब होता है ना, जितना भी ABCDEFGHIJK बढ़े हो जेड तक, उसी को बोलते हैं चर। जैसे ABCDE ... जेड तक ना, जेड तक ना पढ़े हो
तो ये होता है चर। चर किसको बोलेंगे? ABCD वाला को। चर किसको बोलेंगे? ABCD वाला Z तक है उसको बोलेंगे चर। और देखो लेकिन क्या एक बात याद रखना कि चर का मान हमेशा बदलते रहता है। चर का मान हमेशा बदलते रहता है। अब चर का मान हमेशा बदलते रहता है कैसे? कैसे देखो 9 क्लास में x बराबर कभी 5 लाते होगे, कभी x बराबर 10 लाता होगा, कभी x बराबर 25 लाता होगा, कभी x बराबर फलना लाता होगा, कभी x बराबर ढेकना लाता होगा। तो ये देखो कभी x कभी 5 हो जाता है, x कभी 10 हो जाता है, x कभी 25 हो जाता है, कभी ढेकना हो जाता है, एक बार फलना हो जाता है। मतलब x ना हमेशा बदलते रहता है। ये बकलोल गधावा क्या करता है? हमेशा मान बदलते रहता है। कभी 5 कभी 10, कभी 5 गो बीबी, कभी 10 गो बीबी, कभी 25 गो, कभी फलना गो, कभी ढकना गो। तो ये हमेशा बदलते रहता है। रे बकलोल कहाँ ऐसा करता है रे, मार खाने वाला धंधा। तो ये x का मान हमेशा बदलते रहता है क्योंकि हमेशा हम लोग बचपन से पढ़े ये साला बदलते रहेगा। ठीक है, अब समझे चर क्या होता है? ABCD वाला Z तक, लेकिन इसका मान बदलते रहता है, लेकिन इसका मान बदलते रहता है। ठीक है, अब समझते अचर। अचर देखो यहाँ चर, यहाँ पे चर और यहाँ भी चर, लेकिन आगे लगल अचर तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब अचर का मतलब, अचर मतलब वो है गिनतिया वाला। जितना भी गिनती है सब अचर होगा। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 जितना तुम जानता है गिनती, उस सब क्या हो गया? अचर हो गया। लेकिन क्या ये मान बदलता रहता था ना, मतलब गिनतिया वाला को अचर बोलेंगे, ठीक ना। और इसका मान क्या होता था? बदलते रहता था। चर का मान हमेशा बदलते रहता था, लेकिन ये अचर का मान बदलता नहीं है, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, ये बदलता है और ये नहीं बदलता है। तो अब बताओ कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है। बचपन से हम लोग इसको एक के पढ़ रहे हैं। कहियो एक दू बोल के दिखा, मार के कपड़ा फाड़ देगा। ठीक है, जैसे ये 3 है भैया, 3 को 3 बोलेंगे। 4 एकरा बोल के दिखा, पटक देगा, उठा के समझ में आ जाएगा। तो भैया ये 3 है तो 3 है, ये 1 है तो 1 है। अगर मान के चलो 5 ले लिए तो 5 को हम कहिए 6 बोल रहे, 6 बोलेगा, मारेगा, इतना भयानक ना, समझ में आ जाएगा। तो ये 5 तो 5 है, एकदम हुरमुट, नहीं बदलेगा। ये बदलेगा भैया और ये नहीं बदलेगा। बोले तो चर बदलेगा, चर अपना मान बदलता है, कभी 5 कभी 10 कभी 25। ठीक है, लेकिन अचर एकदम हुरमुट भैया, हम नहीं बदलेंगे। ये 1 है तो 1, ये 5 है तो 5, ये 3 है तो 3, ये कहियो नहीं बदलेगा। समझ में आ गया? अब समझते हैं पद क्या होता है। ठीक है, अब पद क्या होता है? देखो पद ये देखो पद, पद का मतलब कि बताए थे ना, एगो यहाँ रखल, एगो यहाँ रखल, एगो यहाँ रखल, मतलब रखल रहेगा। जैसे पैरवा एगो यहाँ रखे, दूसर का पैरवा वहाँ रखे, तो अलग अलग जगह रखल है ना, तो वैसे ही अलग अलग जगह रखल रहता है। जैसे कैसे देखो पद भैया 3 तरह से होता है। ठीक है, 3 तरह से कैसे होता है? जैसे कि एगो यहाँ लिखल है x, एक ही जगह रखल है, यहाँ एगो रखल है। और कभी कभी देखा होगा ऐसे रहेगा, 2 गो लिखल रहेगा। कभी कभी देखा होगा x² + x + 1, 3 गो रहेगा बैल कई का। तो एगो पै था, 2 गो था, एगो 3 गो था। हम लोग को 3 ही तक पढ़ना है। ठीक है, आगे वाला को अभी मत समझिए। ठीक है, ये देखो एक गो है ना, कभी कभी 2 गो मिलेगा, कभी कभी 3 गो मिलेगा। तो एगो मिलेगा ना, ओकरा बोलना है एक पद। क्या बोलेंगे? एक पद। एगो मिलेगा तो एके पद, एगो है रे भैया तो एके पद ना बोलेंगे। अब यहाँ देखो कई गो है, प्लस और माइनस के खाली इधर उधर वाला गिनना कि कई गो रखल है ऐसे ऐसे। ठीक ना, देखो यहाँ ये तो एक रखल था। यहाँ देखते हैं एगो यहाँ है और एगो यहाँ 1 रख दिया। अरे बकलोल, एक x यहाँ है और 1 यहाँ है, कई गो हुआ? एगो यहाँ और एगो यहाँ, कई गो? 2 गो ना। तो इसको बोलते हैं द्विपद। क्या बोलेंगे? द्विपद। 2 एक रखल रहेगा, द्विपद उसको बोलेंगे। अब यहाँ देखो एगो यहाँ है, अरे एगो यहाँ है बैल, एगो यहाँ है बैली। ठीक है, कई हो गया? 1 2 3 गो, 3 गो हुआ, तो इसको बोलेंगे त्रिपद। क्या बोलेंगे? त्रिपद। ये तो देख समझे, यानी पद कई गो हो गया? 3 गो। एक पद, द्विपद, त्रिपद। एगो रहेगा तो एक पद, 2 गो रहेगा तो द्विपद, 3 गो रहेगा तो त्रिपद। जैसे देखते हैं यहाँ पे अगर ले ले उदाहरण, जैसे y का स्क्वायर एक पद हो गया। अगर द्विपद देखें तो y का क्यूब + y, 2 गो ना है। देखो एगो यहाँ है और एगो यहाँ है, 2 हो गया, इसका मतलब द्विपद है। अगर त्रिपद बोले तो y का क्यूब + y + 1 हो गया, 3 गो, एगो यहाँ, एगो यहाँ और एगो यहाँ, 3 गो हो गया, यानी ये त्रिपद। इतना समझ में आया? चर, अचर और पद। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं भैया, और 2 गो है, बस इसको खा जाते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 2.1 भी इसी में खत्म खत्म खत्म। ठीक है, ये समझते हैं घात क्या होता है। अब भैया घात जैसे ही पूछे, घात जैसे ही बोले वैसे समझना शमशान घाट। ठीक है, शमशान घाट। अरे भैया भूत बैताल लोग काहे पढ़ा रहे हैं? नहीं भैया, समझने के लिए बता रहे हैं। देखो घात क्या होता है। घात सब बोले जैसे समझो शमशान घाट, और शमशान घाट कौन जाता है? मरल आदमी जो ऊपरे चल गया हो। ठीक है, ऊपरे मतलब ऊपरे वाला देखना है। ठीक ना, अब घात देखो हमेशा याद रखना, शमशान घाट जो ऊपरे चल जाता है, तो ऊपरे है खाली देखना, चुंदिया में देखना है। ठीक ना, जैसे कि देखो x का क्यूब + x² + x। ठीक है,
+1 इतना बड़का लिखल है। ठीक है, अब देखना इसको बोल दिया, ई वाला क्वेश्चनवा दे दिया बकलोलवा जैक बोर्डवा वाला, ई क्वेश्चनवा दे दिया, बोला कि घात बताओ रे घात। ठीक है, घात कैसे बताएंगे? अब घात मतलब क्या समझे? शमशान घाट जो ऊपर है चला गया, तो चुंदिया में बस देखना है, चुंदिया में देखे कने है भैया, कने है, ओ चुंदिया में यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा ना, एगो 3 दिखा है, एगो 2 दिखा ना, तो जितना सबसे बड़का जो रहेगा ना उसी को आंसर कर देना, बस जो बड़का रहेगा। घात ऊपरे वाला चुंदिया वाला देखना है, तो सबसे ऊपरे वाला कौन बड़का है? अरे भैया 3 बड़का ना, तो एकर घात आंसर कौन हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा, खत्म बात। जैसे कि और ले लेते हैं x³ + x का पावर 4 + x + 1। ठीक है, ये दे दिए। अब बताओ एकर में घात कौन होगा? घात कौन होगा? इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसमें घात कौन होगा? अब घात बोले तो चुंदी वाला भैया कहाँ है, कहाँ? यहाँ 3 और यहाँ क्या दिख रहा है? 4। बोले तो सबसे बड़ा पावर केकर है? 4 को, क्योंकि 4 गो छुआ पुता एकर है। ठीक है, तो 4 गो छुआ पुता पटक के मोरा देगा तोरा। ठीक है ना, एकर मतलब एकर आंसर कितना हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? और एक उदाहरण ले लेते हैं भैया कि x का पावर 5 + x का पावर 6 + x + 1। अब ऐसा दे दिया। अब एक में बताना है घात क्या है? घात का होगा बताओ? अच्छा, चुंदिया वाला देखना है, जेकर जब बाल बच्चा जेकर ज्यादा वही ओकर आंसर। एकर 5 गो बाल बच्चा, एकर 6 गो बाल बच्चा, एकर 1 गो नहीं बाल बच्चा। अरे भैया बकलोल तोरा ऐसे मोरा दे, कूच देगा तोरा रे। तो यहाँ देखो, यहाँ 5 गो, यहाँ 6 गो, तो आंसर कौन होगा बताओ ना? जेकर बाल बच्चा ज्यादा होगा कौन है? 6, यानी 6 आंसर हो गया। तो ये घात होता है, मतलब चुंदिया वाला देख के बता देना है। ठीक है, तो घात भी 3 तरह से होता है। घात कितना तरह से? 3 तरह से। अब कैसे कैसे घात 3 तरह से वो देखते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए चुंदिया वाला देखना है। तो देखो घात 3 तरह से, एगो होता है रैखिक, एगो होता है रैखिक, दूसरा होता है द्विघात, दूसरा होता है द्विघात, और तीसरा होता है त्रिघात। ठीक है ना, तीसरा होता है त्रिघात। अब पढ़ने से नहीं लग रहा है, द्विघात मतलब चुंदिया में 2 होगा, ओकरा बोलेंगे द्विघात, और त्रिघात बोले तो चुंदिया में कितना होगा? 3 गो होगा। तो द्विघात वाला अगर देख ले, x² + x + 1, तो एक द्विघात बोलेंगे कि नहीं बताओ? अच्छा, एक बाल बच्चा सबसे ज्यादा केकर है? एकर है, एकर तो कुछ है ना रे बगलो, तोरा कुछ के मोड़ना होगा रे। तो एकरा देखो, यहाँ देखो चुंदिया में क्या दिख रहा है? 2, यानी 2 दिख गया भैया, एक ना खाली 2 दिखा है, तो इसको बोलेंगे द्विघात। समझ गए? आगे चलते हैं। त्रिघात का अगर देख ले तो x³ + x + 1। अब त्रिघात एकर में बोलेगा घात बताओ रे चाचा, घात बताओ। अब केकर बाल बच्चा सबसे ज्यादा? देखो एकर की एकर वाला शुरुए वाला ना, तो 3 दिख रहा है, इसका मतलब ये त्रिघात, ये त्रिघात। अब रैखिक, रैखिक बोले तो ये कोक बाल बच्चा नहीं, विधवा होगा साला, विधवा होगा। तो अब देखते हैं कैसे होगा? x + 1, ले बाल बच्चा एक को ये ना, हाय रे, लेकिन नहीं है ना, इसका मतलब एक ऊपर 1 रहता ही है, छुपल रहता है। ठीक है, छुपल रहता है, इसको देखना पड़ेगा। समझ गए ना? ये छुपा के रखा था इकलौता बेटा को, अरे बैला। तो ये विधवा वाला होता है, मतलब कुछ दिखेगा नहीं, तो ये होगा रैखिक। जेकर ऊपरे चुंदिया में कुछ दिखाई ना दे वो रैखिक। अभी देखते हैं y + 2, बताओ ये रैखिक है कि नहीं है? रैखिक है कि नहीं है? क्योंकि अगर बाल बच्चा एक को ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर वैसे ही अगर y² + 1 कर दें, आप बताओ कै गो घात? घात चुंदी वाला इंसान, चुंदी वाला कौन है? केकर है? अरे भैया 2 है, सबसे ज्यादा 2 है, तो यानी 2 आंसर हो गया, मतलब द्विघात। तो घात कै गो? एगो रैखिक, मतलब कि ओकर बाल बच्चा एको को नहीं, चुंदिया में कुछ नजरे नहीं आएगा। द्विघात मतलब चुंदिया में 2 नजर आएगा, त्रिघात मतलब चुंदिया में 3 नजर आएगा। बस वही था, ये था घात। आप समझते, थोड़ा सा गुणांक समझ लेते हैं, बस एक लास्ट गुणांक। अब गुणांक क्या होता है? गुणांक पढ़ेंगे तो इसको तोड़ के देखेंगे ना, गुना का अंक ऐसा लगेगा। गुणांक मतलब गुना का अंक। अब गुना का अंक जस्ट उसके आगे वाला, चर के आगे वाला जो भी संख्या होगा ना, बस उसी का वो आंसर। जैसे 3x, ऐसे 3x है। ठीक है, अब बोलेगा यहाँ x का गुणांक बताओ चाचा। x का गुणांक जस्ट एकर आगे कौन है? एकर आगे कौन है? कौन है? कौन है? दिख रहा है 3, मतलब कि इसका गुणांक 3x का गुणांक कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आया समझ में? 3 हो जाएगा। अगर और उदाहरण ले ले, जैसे कि 4x² + x + 1। अब बोल दिया कि x का गुणांक बताइए, तो x खोजले चलना है, कहाँ पे है? x तो यहाँ है, x यहाँ भी जा चाचा, गड़बड़े है। तो नहीं, टेंशन नहीं लेना, x का चुंदिया में 2, मतलब x का स्क्वायर इसको बोलते हैं ना। तो हम क्या बोले? x का बताइए, x का, तो x है, x का हम क्या बोले? x का चुंदिया में 2 दिए हैं, नहीं ना, तो x का स्क्वायर है यहाँ पे, इसको नहीं देखना है। अब बस x बोले हैं तो x वाला में ना देखेंगे, तो हम x वाला में देखें, एकर आगे क्या दिख रहा है? कुछ हो ना, जा
कुछ नहीं दिख रहा है तो मुँह मैया करके एक, मतलब एक छुपल रहता है यहाँ, ठीक है ना, एक से एक होके, एक से गुना होके ये बनल रहता है। तो इसका गुणांक कौन हो जाएगा, एक्स का गुणांक कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अच्छा बात है। 3x का क्यूब प्लस 3x प्लस 3 हो गया, स्क्वायर भी दे देते हैं ना, प्लस x प्लस 1, मतलब 3 दे देते, चलो ठीक है। ये 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब इसमें बोला गुणांक बताओ भैया, गुणांक बताओ। गुणांक किसका गुणांक, चलो भैया x का स्क्वायर का गुणांक बताओ, x का स्क्वायर का गुणांक बताओ। x का स्क्वायर का पूछा, अब x स्क्वायर खोजना नहीं करने है रे, x का स्क्वायर यहाँ है का, अरे यहाँ कहाँ x खाली है, ये x का चुंदिया में 2 पूछा, मतलब चुंदिया में 2 वाला देखना है। तो यहाँ दिख रहा है x दिखा भैया, लेकिन चुंदिया में 3, गड़बड़ है, नहीं होगा, हट रहे। यहाँ से आगे गए, यहाँ 3, x का चुंदिया में कितना दिखा, 2 दिखा, मतलब यह पूछा है ना। अब एक आगे कौन है, कौन है तू, कौन है रे बकलोल, तो ये 3 दिख रहा है, मतलब कि 3 आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ में, 3 आ जाएगा, मतलब जो खोजने बोले बस क्वेश्चन हम खोलने रहे, कने है ऐसे, ठीक है। जो मिल गया और जस्ट आगे वाला वही उसका आंसर। तो ये गुणांक होता है, जस्ट उसके आगे वाला उसका आंसर, ठीक है। तो ये समझ गए, बस यही समझना था, इंट्रोडक्शन में यही खत्म होता है। लेकिन अब प्रश्न वाली 2.1 इसी में खत्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बकलोल क्वेश्चन है, उसको तो देखोगे और ऐसे बनाने लगोगे, बकलोल जैसा क्वेश्चन नहीं देता है, अब को डिफिकल्ट रहता है भैया। तो चलो ठीक लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रश्न वाली 2.1। अब प्रश्न वाली यानी एक्सरसाइज 2.1 को हलवा का जैसा खाते हैं, ये बकलोल क्वेश्चन सभी है, इसको बनाने के लिए भैया तो एकदम खा जाएंगे, ठीक है। तो बुक से थोड़ा कष्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखल का है हिंदिया वाला। अब तुम लोग को हमार मुड़िया जगह लिखल दिख रहा होगा क्वेश्चन हुआ, तो बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। हम पढ़ते हैं, किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे वाली आकृति में दिया है। हाँ दिया भैया, देख लिए हम लोग, सब देखे हो ना, ठीक है, हमारा स्टूडेंट देख लिया सब। दी हुई प्रत्येक स्थिति में, हाँ प्रत्येक स्थिति में बहुपद px के शून्यकों की संख्या निकालना। px के शून्यकों की संख्या, px की शून्यकों की संख्या निकालना है, शून्यक की संख्या। देखो अगर ऐसा देना p और बीचवा में क्या है x, जो बीचवा में रहेगा वही वाला डंटवा में देखेंगे कि कई बार डंटवा कटल है। कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, जैसे p और यहाँ पे आ जाए y, ठीक है, तो बीचवा में जो रहेगा y रहेगा, तो y वाला डंटवा में देखेंगे। लेकिन हम लोग को किताबों में x वाला ही पढ़ना है, तो y वाला ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। p और बीचवा में क्या है x, p और क्या है x है, तो px। अब x मतलब कि बीचवा में देखना है यहाँ पे x वाला, ये होता है y अक्ष, ये होता है y अक्ष और ये होता है x अक्ष। सुतलका वाला x अक्ष और उठलका वाला y अक्ष, ये ना होता है। तो बोला कि px मतलब कि सुतलका है ना, ओकर शून्यक बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे बताना है, कैसे हो बताए, तो हमको बस ये टेढ़ो मेढ़ो जो डंटवा गेल है ना, टेढ़ो मेढ़ो गेल है ना डंटवा, बस उसको देखना है कि सुतलका वाला में बोले तो x अक्ष में, सुतलका वाला में कई बार कटल है, बस वही देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये डंटवा, अरे बकलोल ऊपरे है भागले है ही। अब यहाँ x वाला में तो एक को टचे नहीं कर रहा, देखो ये एक और छुआ, एकदम नहीं छुआ, बकलोल है सार, तो ये ऊपरे चल गया, एक बार छुबे नहीं किया ये सुतलका वाला में, तो कहा लेकर आंसर, मतलब एकर का हो जाएगा 0 आंसर। एकर शून्यक कितना हो जाएगा, px का शून्यक 0, ठीक है, मतलब क्योंकि क्या हुआ कि x वाला में छुबे नहीं किया। अब b में देखते हैं, b में क्या होता है, हम क्या देखना है, बस सुतलका वाला देखना, सुतलका वाला में कटल है तो उसका जय बार कटल रहेगा तय बार आंसर, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब ये देखें, इसको तो देखना ही नहीं है, सुतलका वाला में कई बार कटल है, सुतलका वाला वैसे गए। अब देखिए टेढ़ो मेढ़ो, ए देखो y में कटल, y को देखना नहीं एकदम ना है भैया, सुतलका वाला में, बस सुतलका वाला में कई बार कटल दिखा, एक बार, मतलब कि एकर शून्यक कितना होगा, 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसको देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं टेढ़ो मेढ़ो गया, ए देखो सुतलका में काटा रे, देख लो काट दिया यहाँ एक बार, आगे चले, यहाँ नहीं देखना है, आगे सुतलका में देखो 2 बार काट दिया, मतलब एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, और देख रहे हैं एक बार यहाँ काटा, कई बार टोटल मिला के कई बार काट दिया, 3 बार, यानी 3 आंसर। एक शून्यकों की संख्या कितना, 3, बस सुतलका में देखना है। अब एक में सुतलका में देखे, सुतलका में देखे, x अक्ष में देखे, तो इधर से गया आया, इधर से आया, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काट दिया, 2 बार काट दिया ना, मतलब कि एक आंसर कितना हो जाएगा, फिर एक आंसर हो जाएगा, तो 2 बार काट दिया ना,
तो 2 आंसर होगा। मतलब पी एक्स शून्यकों की संख्या कितना 2। तो ये क्वेश्चन में एकदम सबसे फर्स्ट में दिखेगा जब एग्जाम में देने जाओगे, सबसे फर्स्ट में। तो ए बी सी डी मतलब डी तक बना दिए हैं, 2 बार बचल है हलवा जैसा है, उसको नहीं बना सकते हो क्या? नहीं बनेगा तो हम है ना, बस देखना है टेढ़ो मेढ़ो सुतलका वाला में काट ले ना, उठलका देखना ही नहीं, एकदम सुतलका वाला में बस देखना है कि कटल है कि नहीं, बस उसका वही आंसर। तो एक्सरसाइज 2.1 ऐसे हलवा के जैसा खत्म हो गया, बकलोल क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो आगे भी वीडियो ऐसे ही लगातार आते रहेगा। ठीक है, जोहार झारखंड।